थी एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट। आज हमारी एक्सरसाइज 5.6। इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सेट डिफरेंस कैल प्रीवियस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में। देखो उसमें जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना बेटा, उसके जो कोएफिशिएंट थे सारे के सारे रियल थे। इसमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट भी है, जैसे देखो x का कोएफिशिएंट 8 आएगा, ये कॉम्प्लेक्स है। उसमें कल क्या था, इसमें योटा की टर्म नहीं x के साथ, तो वो रियल कोएफिशिएंट थे। आज हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है, तो इसको हमने सोल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं पहले। द गिवन इक्वेशन इज देखो x स्क्वायर प्लस 8 आयोटा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 8 आयोटा x, जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे का साइन चेंज कर देंगे और साथ में आयोटा स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके फैक्टर बनाओ, देखो प्लस करते हो 8 आयोटा मल्टीप्लाई करते हो 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4 आयोटा x प्लस 4 आयोटा x प्लस 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ये बन गया x प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा कॉमन, x प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गए x प्लस 4 आयोटा इंटू x प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, x प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहां से बन गया देखो x प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, x प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो हेंस द रूट्स आर माइनस 4 आयोटा माइनस 4। मतलब रिपीटिंग रूट्स आ गए बेटा यहाँ। तो ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम चलते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट x के साथ तुमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन चेंज करना है और उसके साथ में आयोटा स्क्वायर लगाना है। उसके बाद जो हम जैसे सिंपली फैक्टर बनाते हैं उसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, the given equation is x square minus root 2 iota x plus 12 is equal to 0। फिर से बेटा इससे पहले हमारे पास ये एज इट इज, यहाँ पर क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे और पहले के साथ आयोटा स्क्वायर लगा दिया जाएगा। अब देखो हम इस तरह से फैक्टर बनाओ कि ऐड करें तो माइनस का रूट 2 आयोटा है और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 आयोटा x प्लस 2 रूट 2 आयोटा x माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 टाइम्स गया। इन दोनों मल्टीप्लाई करो 3 2 6 रूट 2 रूट 2, तो ये हो गया माइनस का 12। यहां से x कॉमन आ गया बेटा, ये बन गया x माइनस 3 रूट 2 आयोटा प्लस 2 रूट 2 आयोटा कॉमन, x माइनस 3 रूट 2 आयोटा इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गए x माइनस 3 रूट 2 आयोटा इंटू x प्लस 2 रूट 2 आयोटा इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 3 रूट 2 आयोटा इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 रूट 2 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 रूट 2 आयोटा और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 2 रूट 2 आयोटा। thus the roots are 3 रूट 2 आयोटा माइनस 2 रूट 2 आयोटा। ठीक है बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, फैक्टर इस तरह से बनाएंगे कि ऐड करें तो माइनस का रूट 2 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई बेटा वैल्यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5, the given equation is x square plus 3 minus iota into x minus 3 iota equal to 0। अब बेटा देखो कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पर ऑलरेडी आयोटा गिवन है, तो हमारे को साइन चेंज नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर बन गया, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये बन गया x प्लस 3, यहाँ से माइनस का आयोटा कॉमन, ये बन गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गए x प्लस 3 इंटू x माइनस आयोटा इक्वल टू 0।
या तो x प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी या x माइनस आयोटा इक्वल टू 0 होगा। तो दैट इंप्लाइज या तो x की वैल्यू 3 आएगी माइनस की या फिर x की वैल्यू आयोटा। तो thus the roots are -3 आयोटा। मतलब इसमें एक रियल रूट है और एक कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है। या तो मेरे पास इसमें बच्चों को आ गया होगा। अब चलते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। देखो, द गिवन इक्वेशन इज x square minus 3 root 2 plus 2 iota into x plus 6 root 2 iota equal to 0। तो ये बन गया x square minus 3 root 2x minus 2 iota x plus 6 root 2। बट इसमें भी लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसके आयोटा है, तो इसमें भी डायरेक्ट करेंगे। देखो x कॉमन आ गया, x minus 3 root 2 कॉमन, 2 आयोटा कॉमन, x minus 3 root 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए x minus 3 root 2 इंटू x minus 2 आयोटा इक्वल टू 0। या तो x minus 3 root 2 की वैल्यू 0 आएगी या x minus 2 आयोटा 0 के इक्वल होगा। तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई या तो 3 root 2 या x की वैल्यू आ गई 2 आयोटा। तो hence the roots are बेटा एक रियल रूट है फिर से और एक हमारा इमेजिनरी रूट है। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखो, दो ही क्वेश्चन बटे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में कह रहे बेटा, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस by using the general expression for the roots of quadratic equation, ठीक है। देखो, इसके तो मैं आपको बता रहा हूं सेकंड पार्ट, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। एक पार्ट बता रहा हूं फोर्थ, 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 आयोटा इंटू x प्लस 9 आयोटा माइनस 3, 9 आयोटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक पार्ट बता रहा हूं फिफ्थ बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 आयोटा इंटू x प्लस 3/2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैं आपको 3 बार कराऊंगा बेटा, इसको देखना ध्यान से। सॉल्यूशन जनरल एक्सप्रेशन को कैसे करना है, द गिवन इक्वेशन इज आयोटा स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। Comparing it with ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू होगी आयोटा, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4 आएगा। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। So that implies x equal to माइनस b, तो ये वैल्यू होगी प्लस का 4 क्यों -4 है, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस
4ac 4 इंटू आयोटा इंटू माइनस का 4 आयोटा अपॉन में 2 आयोटा। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 2 आयोटा। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 16 अपॉन में 2 आयोटा। तो ये वैल्यू होगी 4 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2 आयोटा। तो यहां से वैल्यू आ गई 2 बाई आयोटा। तो x इक्वल टू 2 आयोटा। बेटा मैंने कहा था अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म हो तो सबसे पहले उसको हम रिमूव करेंगे बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो क्या होगा ये देखो 2 आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो x इक्वल टू माइनस का 2 आयोटा। ये हमारा रूट्स आ गया। x इक्वल टू -2 आयोटा जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगी। तो ये चीज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो ध्यान से, बट जनरल एक्सप्रेशन यही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The given equation is 2x square minus 3 plus 7 iota into x plus 9 iota minus 3 equal to 0. Comparing it with ax square plus bx plus c equal to 0. तो a equal to 2, b equal to minus 3 plus 7 iota और c equal to 9 iota minus 3. तो x equal to minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन में 2a. तो x equal to minus b देखो तो इसका होगा 3 plus 7 iota प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 9 आयोटा माइनस 3 सारे के अपॉन में 2a की वैल्यू 2। तो x इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस 9 प्लस 49 आयोटा स्क्वायर 2 3 6 42 आयोटा माइनस 4 दूनी 8 72 आयोटा प्लस 4 दूनी 8 24 में 4। तो यहां से जो x आ गया 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस 9 माइनस 49 और ये देखो सॉरी प्लस आएगा बेटा तो ये होगा माइनस का 30 आयोटा प्लस का 24 अपॉन में 4। तो x इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस जो माइनस का 24 और 36 और 33 7 और 16 माइनस का 16 माइनस का 30 आयोटा सारे के अपॉन में 4। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब हम चलते हैं देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो अब इसको सोल्व करने को करेंगे लेट x प्लस आयोटा y इक्वल टू रूट के अंदर माइनस 16 माइनस 38। बट ये स्टेप बन गया हमारा एक्सरसाइज 5.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करना है इसको हमने ये मान लिया। उसके बाद हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 माइनस 30 आयोटा। तो x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy माइनस 16 माइनस 30 आयोटा। तो यहां से होगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy इक्वल टू माइनस 16 माइनस 30 आयोटा।
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16 और 2xy इज इक्वल टू माइनस का 30 और x इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू माइनस का 15, y इज इक्वल टू माइनस का 15 बाई x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 14 थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस 225 अपॉन में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ पे एलसीएम आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई एक्स की पावर 4 माइनस 225 इक्वल टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की 4 माइनस 225 इक्वल टू 16x स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू होगी एक्स की 4 माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 225। ठीक है, जीरो। अब अगर देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मेरे पास जगह है, स्पेस कम हो गया, इसको इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो उसके बाद देखो इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये क्या बनेंगे x की पावर 4 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0। इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर कॉमन आने के बाद बनेगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 9 कॉमन, x स्क्वायर प्लस का 25 इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 25 इंटू x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। या तो x स्क्वायर माइनस का 25 या x स्क्वायर की वैल्यू प्लस का 9। ये तो होगा रिजेक्ट, बड़ा कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। अब देखो व्हेन जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू माइनस 15 बाई 3, 3 5 15, तो दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू माइनस 5। और व्हेन जब x की वैल्यू माइनस 3 तो y माइनस 15 अपॉन माइनस 3, तो दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 माइनस 3 30 होता है इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस 5 आई होता। ये मेरे पास आ गया बेटा रूट 16 माइनस 30 आई होता की वैल्यू। ठीक है, अब पुट इन 1 तो x इक्वल टू 3 प्लस 7 आई होता प्लस माइनस 3 माइनस 5 आई होता सारे के कोण में 4। x इक्वल टू 3 प्लस 7 आई होता प्लस 3 माइनस 5 आई होता कोण में 4। x इक्वल टू 3 प्लस 7 आई होता माइनस 3 माइनस 5 आई होता कोण में 4। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई देखो x इक्वल टू 36 प्लस का 2 आई होता कोण में 4, x इक्वल टू 3 प्लस 7 आई होता माइनस 3 प्लस 5 आई होता कोण में 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई देखो 2 कॉमन 3 प्लस आई होता कोण में 4, x की वैल्यू 12 आई होता अपॉन में 4, तो 2 2 जा 4, तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 3 प्लस आई होता अपॉन में 2 और 3 आई होता। दिस इज द रिक्वायर्ड रूट्स और दिस क्वेश्चन। बट इसमें क्या करते हैं, हमारे पास चूंकि इसमें रूट आया था उसके लिए हमने 5.2 में किया था, दोबारा से आता है उसके लिए हम बोथ साइड करेंगे x प्लस आई y को मान के। यहां से स्केलिंग करने के बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया, यहां से y को निकाल के इसमें पुट कर दी, यहां से मेरे पास फॉर्मूला की इक्वेशन आ गई, यहां से हम फैक्टर बनाए, मल्टीप्लाई करके तो माइनस 225 आई ऐड करें तो 69, 25 और माइनस का 9, ये फैक्टर बना के x और y की वैल्यू आ गई, x की जगह माइनस 25। कभी भी किसी भी स्केलर की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, किसी इसको हमने रिजेक्ट कर दिया तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3, x की वैल्यू से हमने y की वैल्यू निकाली और इसको भी क्वेश्चन 1 में पुट कर दी। चीज द रिक्वायर्ड रूट्स। ये है क्वेश्चन नंबर। व्हाट लास्ट पार्ट, द गिवन इक्वेशन इज ये, तो कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 1 प्लस 3 आयोटा
और c की वैल्यू हो गई 3/2 आयोटा प्लस 2। तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3/2 आयोटा प्लस का 2 सारे के फॉर्म में 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू देखो माइनस 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस देखो 1 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 तो माइनस का तो हो जाएगा 6 आयोटा। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 8 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो 6 आयोटा से 6 आयोटा गया, एक्स की वैल्यू होगी माइनस 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस रूट में 1 आयोटा की वैल्यू माइनस 1 तो ये माइनस का 9 ये माइनस का 8 और अपॉन में 2। ठीक है, ये वैल्यू बन गई x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 77 माइनस 16 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू वन प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन में 2। तो x इक्वल टू देखो माइनस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन में 2। तो x की वैल्यू या तो माइनस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा अपॉन में 2 या x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 3 आयोटा माइनस का 4 आयोटा अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन में 2 और x की वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस 7 आयोटा अपॉन में 2 which are the required roots, which are the required roots। ठीक है, तो बेटा इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है।